तो हम लोगों ने आज प्रोसीडिंग में लाया है कि विभाग वैसे लोगों को अब टेंडर में लाएगी कि जिनके यहाँ पहले का बिजली बिल बकाया रहेगा वो आने वाले किसी भी टेंडर में भाग नहीं ले पाएंगे। जब तक पिछला बिजली बिल क्लियर नहीं करते हैं आगे के किसी भी टेंडर में भाग नहीं ले पाएंगे। कि आप अपने सुपरिटेंडेंट अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ महीने में आपको 4 बार जाकर कार्य का निरीक्षण करना है और बिना बताए जाना है ऑफिस में कि आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो ऑफिस में नहीं पाए जाएंगे उनको हमने कहा है कि आप तुरंत उनको वीडियो कॉल करके देखिए कि वो कार्य स्थल पर किसी काम से गए हैं या किसी अपने काम से निकले हुए हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय कुमार सिंह ने आज अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद फरमान जारी हुआ है कि जो भी ठेकेदार हैं बिजली बिल उनका बकाया है, बिहार के किसी भी विभाग में अब उन्हें टेंडर नहीं मिलेगा। साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया है कि जो अधिकारी पैसा वसूलने में कामयाब नहीं होंगे उनका सैलरी भी काटा जाएगा। और अधिकारियों के निर्देश भी दिया गया है कि अब ऑफिस में बैठना नहीं है, विभाग को बिना बताए जाकर आप ज़मीन पर इसकी जांच कीजिए, कहाँ टेंडर में गड़बड़ी हो रही है, खुद अब अधिकारी जाएंगे और उसकी जांच करेंगे। क्या कुछ संजय कुमार सिंह का कहना है, जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री हैं। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। सारे मुख्य अभियंता और सही जितने भी पदाधिकारी हैं सभी आज की बैठक में उपस्थित थे। आज की बैठक में मुख्यतः 2-4 चीजें देखने को मिली है। विभाग में काम कर रहे बहुत सारे वैसे ठेकेदार हैं जिनके यहाँ बहुत सारे हमारे बिजली का पीपल लंबित है। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय किया है आने वाले समय में वैसे ठेकेदार जिनके यहाँ बहुत सारे पीपल लंबी है वो जब तक अपना पिछले जो बचे हुए ड्यूज है उसको क्लियर नहीं करते हैं तब तक आने वाले समय में किसी भी निविदा में वो भाग नहीं ले सकेंगे। और 1 महीने का समय जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है। उस 1 महीने के अंदर में उनकी दायित्व है कि वो कैसे बकाया राशि की वसूली करते हैं। जो पदाधिकारी बकाया राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं पाए जाते हैं 1 महीने के बाद उनका वेतन रोक दिया जाएगा विभाग की तरफ से। और दूसरे जो हमारे विभाग के मुख्य अभियंता हैं उन लोग को भी यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने सुपरिटेंडेंट अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ महीने में आपको 4 बार जाकर कार्य का निरीक्षण करना है और बिना बताए जाना है ऑफिस में कि आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें अगर अनियमितता पाई जाती है तो अधीक्षण अभियंता हो या कार्यपालक अभियंता हो उनके विरुद्ध जो मुख्य अभियंता है वो रिपोर्ट बनाकर देंगे। उसी प्रकार से अभियंता प्रमुख जो है वो कार्यपालक पदाधिकारी के ऑफिस में जाएंगे और उनके ऊपर देखेंगे कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो ऑफिस में नहीं पाए जाएंगे उनको हमने कहा है कि आप तुरंत उनको वीडियो कॉल करके देखिए कि वो कार्य स्थल पर किसी काम से गए हैं या किसी अपने काम से निकले हुए हैं। वैसे पदाधिकारियों को भी चिन्हित करना है और जो लोग उसमें अपने कार्यस्थल पर या फिर किसी जो विभाग का काम हो रहा है उस कार्यस्थल पर अगर नहीं पाए जाते हैं तो उन पे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे तक के सारे पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। तीसरा एक जो है कि 1 महीने के अंदर जितने भी संवेदक हैं उनका रुका हुआ कार्य जो नहीं हो रहा है उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है कि अगर 1 महीने में जो भी आपका पीछे का लंबित कार्य है, खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के योजनाओं में से एक योजना हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है उसमें जो भी संवेदक अगर अनियमितता में पाए जाएंगे आने वाले समय में
विभाग के द्वारा उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको विभाग में डीबार और ब्लैकलिस्ट तक किया जाएगा। साथ ही कुछ वैसे पदाधिकारी भी हैं नवादा, बिहार शरीफ, सासाराम, उनको लंबित कार्य पूरा करने के लिए उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है। अगर 1 महीना में अगर वो अपने रुके हुए कार्य को नहीं करते हैं तो उनको भी आज कह दिया गया है कि 1 महीने के बाद उनकी वेतन को भी रोक दिया जाएगा। जो कि आज के मीटिंग में अधूरा पाया गया है, उसको भी आज निर्देश दिया गया है कि आप लोग अगर पूरा नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध भी विभाग कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक के बाद सभी की जवाबदेही तय कर दी गई है और जो भी अपने जवाबदेही से अगर इधर उधर होते हैं तो विभाग उन पे बहुत तरीके की कार्रवाई करने जा रही है। आने वाले समय में 7 निश्चय 2 की समाप्ति होने जा रही है। उसमें कोई भी पदाधिकारी हो, ठेकेदार हो या कोई भी हो, अगर उसमें किसी भी कमी में पाए जाएंगे तो विभाग, चाहे उनका प्रमोशन का मामला हो तब, चाहे उनके वेतन का मामला हो तब, चाहे किसी भी प्रकार का होगा, विभाग उन पे कार्रवाई करेगा। पहले वाला मामला है कि जितने भी ठेकेदार हैं, सर सामने देखिए, अरे कैसे जितने भी ठेकेदार हैं और उनके ऊपर बिजली का बिल विभाग का बकाया है और वो लंबे समय से एक काम के बाद दूसरा काम, तीसरा काम भी कर रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन अपने जो बकाया बिजली का बिल है उसको भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आज प्रोसीडिंग में लाया है कि विभाग वैसे लोगों को अब टेंडर में लाएगी कि जिनके यहाँ पहले का बिजली बिल बकाया रहेगा वो आने वाले किसी भी टेंडर में भाग नहीं ले पाएंगे। जब तक पिछला बिजली बिल क्लियर नहीं करते हैं आगे के किसी भी टेंडर में भाग नहीं ले पाएंगे। और वो सिर्फ पीएचडी ही नहीं बल्कि बिहार सरकार के किसी भी विभाग के टेंडर में भाग नहीं ले पाएंगे। इसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। सर इस तरह के कितने ठेकेदार हैं सर? इसकी सूची अभी तो आज पटना जोन का बैठक था, पुनः 23 तारीख को हम लोगों ने पूर्णिया जोन का भी बैठक रखा है। तो आने वाले समय में बहुत सारी हम लोग की योजना है, जो हमारे सेक्रेटरी साहब अभी बता रहे थे कि आने वाले समय में बहुत सारी योजना है जो हम लोग धरातल पर उतारने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है हर घर नल हर घर शुद्ध जल का, उसको लेकर हम लोग बहुत सारी योजना है जिसको लेकर हम लोग आगे और भी चीजें आपको बताने का काम करेंगे। सर पूरे प्रबंधन का बैठक आप कितनी निर्धारित कर दिए हैं, केवल पूर्णिया का ही किए हैं? जैसे हम लोग का 4 जोन है जिसमें मुजफ्फरपुर जोन का पिछले दिनों हो गया था, आज पटना जोन का है, 23 तारीख को पूर्णिया का है और 25 को भागलपुर का है। सर कितने पदाधिकारी पाए गए जो कार्यस्थलों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं सर? आज उनको इस चीज का निर्देश आज से दिया गया है कि आप दोनों जगह पर अगर मुख्य अभियंता हैं तो वो कार्यपालक अभियंता के ऑफिस में बिना बताए जाएंगे। अगर वो अपने कार्यालय में नहीं पाए जाते हैं तो फिर वो कहाँ है? अगर वो किसी कार्यस्थल पर विभाग के किसी काम में अगर है तब तो ठीक, लेकिन अगर वो अपने कार्यालय में भी नहीं है और जो कार्यालय जो विभाग का काम चला वहां भी नहीं है तो तुरंत मुख्य अभियंता उनको वीडियो कॉल करेंगे और उनको देखेंगे कि वो कहाँ पे है। अगर विभाग के अलावा अगर कहीं तीसरे जगह पर पाए जाते हैं और बिना अपने सीनियर पदाधिकारी को बताए हुए अगर कहीं जाते हैं तो तुरंत उस पर मुख्य अभियंता तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर 7 निश्चय 2 में जो है राशि का भुगतान पूरी तरीके से कर दिया गया सरकार प्रकाशित करेंगे। 7 निश्चय 2 में जो है योजना के लिए राशि का भुगतान पूरी तरीके से कर दिया गया है। 7 निश्चय 2 का राशि में हमारे तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही है कि जो ठेकेदार अपने कार्य को सही ढंग से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, सही समय से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं या कार्य में कोताही बरत रहे हैं, उन्हीं को दिक्कत है। लेकिन जिनका कार्य सही समय से पूरा हो रहा है, जो समय विभाग के द्वारा दिया जा रहा है उस पर पूरा कर रहे हैं,
उन सबों को कहीं विभाग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। विभाग में ठेकेदारों का पेमेंट लंबित नहीं है ना? कोई लंबित नहीं है, कोई भुगतान नहीं। 7 निश्चित के लिए क्या कोई डेट निर्धारित है कि टू वाला 7 निश्चय 2 का जो अभी कार्य चल रहा है, जैसे से कार्य चल मतलब अपना वो कार्य खत्म कर रहे हैं और अपना भुगतान के लिए हम लोग के पास बिल आते जा रहा है, उसका हम लोग भुगतान करते जा रहे हैं। सर नल जल आरक्षण भी काफी परेशान है, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। जैसे अभी तक का मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कहीं कोई शिकायत आ रही है, और अगर कोई ऐसा शिकायत आता है तो लिखित रूप से लोग हमको देंगे, तो निश्चित रूप से हम उसको देखने का काम करेंगे। और योजनाओं की समीक्षा कब करेंगे? आज की जो बैठक थी उसमें जोन की सारी चीजों की समीक्षा की गई है, उसमें योजना की भी समीक्षा की गई है, कितने जल मीनार बंद हैं, कितने जल मीनार चालू हैं, अगर बंद है तो क्यों बंद है, अगर किसी प्रकार की कठिनाई है तो उसको भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। जैसे एक जल मीनार का हम लोग का आया था जो ठनका गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको हम लोगों ने कहा है कि अविलंब उसको डिमोलिश करके और फिर नया हम लोग उसको बनाने का काम करेंगे। जल योजना की गड़बड़ियों पर क्या कार्रवाई करेंगे सर?